कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो हमारे दिन की शुरुआत कैसे होती है? हमेशा भगवान को धन्यवाद देके एक श्लोक के द्वारा, मंत्र के द्वारा, है ना। तो सभी बच्चे अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथ जोड़ेंगे और मैम के साथ दोहराएंगे। देखो, ये हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसे बोलने में कोई शर्म या झिझक नहीं होनी चाहिए। जोर से अच्छे से दोहराएंगे। घर में सभी को आवाज़ आनी चाहिए कि आप लोग क्या कर रहे हैं, है ना। तो आंखें बंद, हाथ जोड़ेंगे और मैम के साथ दोहराएंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। तो बेटा, आप लोग सभी लोग कार्य कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो अपना काम पूरा रखें, है ना। क्योंकि अगर क्लासेस चल रही है तो आपको याद भी करना है। जल्द ही मैंने बताया आपका वर्कशीट आपको मिलने वाली है, एग्ज़ाम भी होगा और रोज़ क्लास अटेंड करनी है। आपकी प्रेजेंट लग रही है, अगर नहीं करेंगे तो आपकी एब्सेंट लगेगी, है ना। जैसे स्कूल में अटेंडेंस होती थी ऐसे इसमें भी हो रही है। और कम अटेंडेंस पे आपको पता है ना कि कम अटेंडेंस नहीं होनी चाहिए। अब हमारी क्लास हम शुरू कर रहे हैं। हम लोगों ने फैंसी बुक की व्याकरण, जो हिंदी व्याकरण हमने पढ़ा था, उसका पार्ट 1 पढ़ा था। भाषा और व्याकरण पढ़ा था, है ना। पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था उसमें कि भाषा क्या है ना। हम जिस भाव से हमारे भाव को, विचारों को व्यक्त करते हैं, हमारे जो बोलने की तरीका होता है, हमारे विचार एक दूसरे को पहुंचाने का जो माध्यम होता है वो भाषा ही होती है। सब अलग अलग भाषाएं बोलते, कोई हिंदी, कोई उर्दू, कोई मराठी, कोई गुजराती, कोई पंजाबी, है ना। सबकी अपनी अपनी अलग अलग बोलने की भाषा होती है ना। बात वही होती है ना। जैसे मैम ने बोला गुड मॉर्निंग, है ना, सुप्रभात, बात तो एक ही हुई लेकिन भाषा अलग अलग है ना। अब हमने इसमें देखा था कि भाषा के 3 प्रकार होते हैं, लिखित, मौखिक और सांकेतिक, है ना। लिखित मीन्स जो भी मैम आपको बोर्ड पे लिखवा के करती है, या फिर आप जो पुस्तक से लिखा हुआ पढ़ते हैं, पत्र के द्वारा अपने मित्र को लिख के भेजते हैं। उसके बाद हम लोग मौखिक भाषा की बात करते हैं, जो विचार हम हमारे मुंह से व्यक्त करते हैं, सामने वाले को बताते हैं, है ना। बात करने की जो हमारी विचार एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं वो मौखिक होता है, मुंह के द्वारा। और सांकेतिक, जिसमें हम इशारे से बात करते हैं, है ना। कभी कभी मैम बोलती ना क्लास में मीन्स चुप रहो, है ना। फिर मैम ऐसे करती है वेरी गुड, क्योंकि क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना है। फिर कुछ बच्चे बोलते हैं मीन्स मैम समझ जाती है कि इन्हें प्रश्न पूछना है। तो हमने ये सब किया था पिछली क्लास में। जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको हमेशा रिवाइज करो, मीन्स फिर से उसे दोहराओ, खुद से करो, खुद से समझो, है ना। आप लोग देखते हैं हर बार मैम को आपको समझाती है कि जो टॉपर्स बच्चे होते हैं, अच्छे पढ़ने वाले होते हैं, वो कोई अलग नहीं होते बेटा। सब बच्चे एक जैसे हैं, सभी की 2 आँखें हैं, 2 कान हैं, है ना। बोलने के लिए एक जैसा मुँह है ना। 10 फिंगर, है ना। हाथ 2 हैं। कुछ डिफरेंट लगता है आपको? नहीं लगता है। तो तरीका अपना अपना होता है। सबसे पहले तो अपनी दिनचर्या बनाना चाहिए, है ना। हमेशा एक व्यवस्थित दिनचर्या होगी तो सब काम व्यवस्थित होगा। फिर दूसरी बात यह है कि जो भी मैम ने पढ़ाया है उसे आपको सिर्फ दोहराना है ना। वो बच्चे कुछ अलग से नहीं उनको मैम करवाती है, जो आपको करवा रही है सेम वैसा ही करवा रही है, लेकिन ध्यान से सुनते हैं वो, है ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, है ना। कुछ चीज़ों से खेल रहे हैं तो अपना ध्यान दूसरी जगह रख रहे हैं, लेकिन
कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, पूरा ध्यान पढ़ने में रख रहे हैं। तो आप लोग अपने आप को खुद अलग बनाते हो। टीचर सबको एक जैसा पढ़ाती है, सबको एक जैसा करवाती है। तो आपको क्या करना है कि जो भी मैम करवा रही है उसे सिर्फ ध्यान से सुनना है, समझना है और फिर उसका रिवीजन करना है। बस इतना सा ही करना है आपको, तो देखना आपके नंबर सबसे अच्छे आने लगेंगे, है ना। अब हम पार्ट 2 पढ़ेंगे, वर्ण एवं मात्राएं हैं। हमारा चैप्टर है वर्ण एवं मात्राएं। वर्ण क्या है, आपको सबसे पहले ये हो बताना चाहिए। वर्ण भाषा की वो सबसे छोटी इकाई है ना, जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जैसे वर्ण हम लोगों ने जो पढ़ा था, वर्णमाला पढ़ी थी ना आप लोगों ने, क ख ग घ पढ़े थे, अनाराम पढ़े थे। तो अ क च, तो इसे और अधिक छोटा नहीं कर सकते। ये वर्ण होता है। क्या होता है ये? वर्ण होता है। अब वर्ण से आपको पता है क्या बनता है? शब्द बनता है। वर्ण से क्या बनता है? शब्द बनता है ना। जैसे मैंने अ वर्ण लिखा, म वर्ण लिखा और र लिखा। अब इन सबको हम प्लस कर देंगे। प्लस यानी जोड़ना। तो जब हम इन्हें जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा? अमर। अमर क्या बन गया? शब्द। क्या बन गया? अमर शब्द। और आपको पता है वर्ण से शब्द और शब्द से क्या बनता है? वाक्य। क्या बनेगा शब्द से? वाक्य। अमर घर चल, है ना। अमर घर चल। तो पहले वर्ण, वर्ण से जुड़ के शब्द और शब्द से जुड़ के वाक्य बना। आप 1 में पढ़ते हो ना, फर्स्ट क्लास में, तो आपको वहीं से ये भाषा हम सिखाई जाती है, ये कराया जाता है। लेकिन जब आप छोटे होते हो तो आप ये नहीं समझते कि ये हम लोग व्याकरण का ही एक हिस्सा पढ़ रहे हैं। तो हमने अब देखा कि वर्ण क्या है। अब हम देखेंगे मात्रा क्या है। पहले तो आपको मैं मौखिक समझा देती हूँ, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, पुस्तक में देखेंगे, मैम आपको पुस्तक से समझाएगी। मात्राएं। मात्राएं क्या होती है? जितने भी स्वर हैं, है ना। स्वर मीन्स आ, ई, बड़ी, ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। ये क्या है? मात्राएं। लेकिन आपको पता है बिना व्यंजन के हम मात्राओं का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जब हम व्यंजन में मात्रा जोड़ते हैं तो ही हमारा अर्थपूर्ण वाक्य बनता है। तो हमने देखा कि स्वर वर्ण क्या है और मात्राएं क्या है। मात्राएं मीन्स स्वर। स्वर का प्रयोग हम मात्राओं के रूप में करते हैं। अब आप लोग पेज नंबर 123 पे ध्यान देंगे। पेज नंबर 123। बेटा हमेशा जब भी मैम पढ़ाती है बिना पुस्तक के नहीं पढ़ना है ना। हमेशा पुस्तक को अपने सामने रखना है। तो पेज नंबर 123 पे ध्यान देंगे। हम लोग अब फिंगर रखेंगे। आप लोग मैम बोलेगी वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। क ख ग घ, अ से अह, क से ज्ञ, ये सब वर्णमाला होते हैं। वर्ण ने जो अलग अलग है और उन्हें एक माला के रूप में पिना दिया, इसलिए वर्णमाला कहलाया। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है ना। वर्ण अभी मैंने बताया ना, भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसे और अधिक टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। इसे अक्षर भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? अक्षर। अब वर्ण, ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जिसे वर्ण कहते हैं। चिन्ह मीन्स मात्रा। जैसे अभी मैंने आपको बताया ई, छोटी ई, बड़ी ई, है ना। फिर छोटा ऊ, बड़ा ऊ। तो ये क्या हुआ? आपके चिन्ह होते हैं। मात्राओं के क्या होते हैं? चिन्ह, जिससे आप पहचानते हो कि ये छोटी ई की मात्रा है, ये बड़ी ई की है, ये छोटा ऊ की है, ये बड़ा ऊ की मात्रा है ना। इनको पहचानने के लिए ये चिन्ह हम लगाए। जैसे आप मैथ्स पढ़ते हो ना, तो उसमें पढ़ते हो ना
कि ये प्लस है, ये माइनस है, ये इनटू है ना। इसी तरह ये मात्राओं के चिन्ह है ना, जिससे आप इन्हें पहचान सकते हो। अब हम देखेंगे कि वर्ण के दो भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? दो भेद। पहला है स्वर, ठीक है। अब दूसरा है व्यंजन। पहला क्या है? स्वर, और दूसरा क्या है? व्यंजन। स्वर क्या है? अ, आ, ये आपकी बुक में देखिए, इसे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, है ना। अम और अह जो है वो अनुस्वार और अनुनासिक है, हम पढ़ चुके हैं ना। जो अम होता है ये अनुस्वार में आता है, और अह ये चंद्र बिंदु है ना, तो ये अनुस्वार है। और इसके बाद ये स्वर जो होते हैं वो 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। अब व्यंजन, व्यंजन स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। व्यंजन 33 होते हैं। इसी में संयुक्त व्यंजन भी है, जिसे हम बोलते हैं श, त्र, ज्ञ और श्र, है ना। अब इनमें व्यंजनों को मात्राओं के बिना हम नहीं बोल सकते हैं। व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। स्वर मीन्स मात्राएं। किसी भी व्यंजन वर्ण का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से नहीं किया जा सकता है। जब भी हम व्यंजन में स्वर लगाएंगे, है ना, ये व्यंजन है क, इसमें हमने स्वर लगाया, का हो गया, तो इसकी सहायता के बिना हम व्यंजन को स्वर की सहायता के बिना नहीं बोल सकते, है ना। अब हम देखेंगे उच्चारण का स्थान। सबसे पहला आता है क, ख, ग, घ, अ। तो क वर्ग कंठीय होता है। कंठ मतलब कंठ से जो निकलता है, क, ख, ग, घ, ण, है ना। तो इसका उच्चारण आप कंठ से करते हो, तो इसे किस में रखा गया है? कंठीय में। अब है च वर्ग। च वर्ग का हम उच्चारण तालु से करते हैं। जो हमारी जिह्वा होती है ये तालु से क्या होती है? टच होती है। आप जब बोलेंगे, बोलिए च, छ, ज, झ, इय। तो जब आपने च, छ, ज, झ बोला तो आपकी जो जीभान कहाँ टच हुई? तालु पे हुई। तो इसीलिए क्या बोलते हैं इसे? तालव्य। तालव्य, है ना। और जो बच्चे गलत बोलते हैं ना, कुछ बच्चे क्या करते हैं? क को स को फ बोल देते हैं। बहुत सारे शब्द गलत बोलते हैं, तो उनके उच्चारण के गलत कारण होते हैं। तो जो बच्चे गलत बोल रहे हैं वो अपनी टंग पकड़ के, अपनी टंग को सही जगह पे लगा के सही उच्चारण करना सीख सकते हैं। जब आप देखते हो ना क्लास में आप लोग गलत बोलते हो, मैम आपको करवाती है ना कि बेटा ये शब्द आपको इस तरह बोलना है, ये शब्द इस तरह बोलना है, तो अपने आप जो पेरेंट्स अगर सुन रहे हैं, अगर आपके बच्चों को ये प्रॉब्लम है, तो आप लोग, है ना, स्पीच थेरेपी जो करवाते हो ना, वो यही चीज़ होती है। तो आप लोग अपने बच्चों को इस तरह से करवा सकते हो कि किस तरह से किस शब्द को बोला जाता है ना। अब आता है ट वर्ग। मूर्धन्य बोलते हैं ट जब आप बोलते हो तो क्या होता है? ट में आपकी जो टंग होती है वो तालु से क्या होती है? टच नहीं होती है, अंदर जाके फिर बाहर आती है ना। तो ट, ठ, ड, ढ, इसमें पूरा हमारा क्या हो रहा है? तालु से जो उसमें से हवा निकल के आ रही है, टंग जो वहाँ जा रही है, लेकिन क्या हो रहा है कि हमारी आवाज़ वहाँ से निकलती है, इसे मूर्धन्य बोलते हैं। अब त वर्ग। त में क्या होता है कि हमारी जो जीवान है, टंग है, वो हमारे दांतों से टकराती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? दंत। दंत यानी दांत। आप बोलते हो ना दांत के डॉक्टर क्या गए, तो दंत, है ना। तो बोलिए त, थ, द, ध,
लग रही है ना, न टंग लग रही है दांत को, इसलिए इसे दंत्य कहते हैं, दंत्य वर्ण है ना। ये क्या होते हैं, सारे अक्षर जो हम बोलते हैं तो हमारी जीवान होती है वो दांतों को टकरा रही है। तो इसी प्रकार इन वर्णों को, ये सारे व्यंजनों को इसलिए अलग अलग इसमें बांटा गया है, क वर्ग को, च वर्ग को, ट वर्ग को। अब आएगा प, है ना। तो होठों से इसका उच्चारण हम कैसे करते हैं, होठों से, और होठों को ओठय क्या बोलते हैं ना, ओठस्य, ओठ यानी होठ, होठ के माध्यम से हम इसका उच्चारण करते हैं। जैसे बोलिए प, फ, ब, भ, म, सब में हमने किसका उच्चारण किया, होठ के माध्यम से बोला है। अब है अंतस्थ वर्ण, य, र, ल, व, है ना, य, र, ल, व, ये सब हमारे अंदर से गले से निकले हुए हैं। ऊष्म वर्ण, श, श, स, ह, है ना, ये सब ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। इस प्रकार व्यंजनों की संख्या 33 है। इसके अलावा हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन भी है। जब पहले हम लोगों ने पढ़ा था तो उस वक्त क्या था, संयुक्त व्यंजन भी इसी में था, इसलिए ये पूरे 37 होते थे। लेकिन अब इन्हें भाषा का क्या हो रहा है, मानकीकरण हो रहा है। जैसे जैसे भाषा को सरल बनाने के लिए नए नए जो भाषा विशेषज्ञ होते हैं वो उसे और सरल बनाते जा रहे हैं। तो इन्होंने एक से अधिक जो व्यंजनों से मिलकर बने वर्ण संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। इसमें क्या होता है, जो श होता है, क और श से मिलकर बना है, ये 2 व्यंजनों से मिलकर बना है, इसलिए इन चारों को अलग कर दिया गया है। त्र, त और र से बना है, य, ई और अ से बना है, श्र, श और र से बना है। अब हम पढ़ेंगे द्वित्व व्यंजन। द्वित्व यानी जब किसी शब्द में एक ही व्यंजन एक से अधिक बार आए तो वो द्वित्व व्यंजन कहलाता है। कैसे आएगा एक से अधिक बार, देखिए अब बोर्ड पे आप लोग, जैसे हमने ट और ट, एक बार हमने आधा ट लिखा, एक बार पूरा, लेकिन एक ही व्यंजन 2 बार आ रहा है ना, मतलब एक से अधिक मीन्स 2 बार। तो यहाँ होगा खट्टा, क्या पढ़ेंगे इसको, खट्टा, कच्चा, पक्का। तो एक ही व्यंजन 2 बार आ रहा है तो ये क्या कहलाएगा, द्वित्व व्यंजन, है ना। तो जब इसकी हम पुस्तक की भाषा में पढ़ेंगे कि जब किसी शब्द में सब लोग, बच्चे लोग 100 पेज नंबर 124 पे आना है आपको, है ना। मैम का अगर पेज टर्न हो रहा है, चेंज हो रहा है तो आपको भी करना है, ध्यान रखना है ऐसा, है ना। तो द्वित्व व्यंजन है कि जब किसी, सब लोग दोहराएंगे, शब्द में एक ही व्यंजन एक से अधिक बार आए तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे खट्टा, कच्चा आदि। अनुस्वार, अनुस्वार हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अनुस्वार क्या होता है ना। जो शब्द हम, जिसका उच्चारण हमारी किसी भी वर्ण के ऊपर लगने वाले बिंदुओं को अनुस्वार कहते हैं, और जिसका उच्चारण हमारी नाक से होता है ना। जैसे पंक, भंग, है ना, अंगूर, अंग, भंग, यहाँ पे जब हम देखेंगे एक तरह का कंपन होता है, मतलब इसका हम कहाँ से कर रहे हैं, जब भी हम कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं तो इसका उच्चारण यहाँ से होता है, इसे अनुस्वार कहते हैं। अब अनुनासिक, वर्ण के ऊपर लगने वाले चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहा जाता है, और चंद्रमा की आकृति जैसी इसकी मात्रा होती है इसलिए इसे चंद्र बिंदु भी कहा जाता है। जैसे गांव, पूछ, चांद, मान, है ना, ये सब शब्द क्या है, अनुनासिक। इसका उच्चारण कंठ और नाक दोनों के होता है। जैसे नाक में हम बोलते हैं ना चांद, है ना, अलग से इसकी उच्चारण हो रहा है तो इस कारण इसे अनुनासिक कहते हैं। अब विसर्ग, वर्ण के बाद लगने वाला दोहरा बिंदु विसर्ग होता है। अह पढ़ते हो ना आप लोग, अह, तो ये विसर्ग की मात्रा होती है। कौन सी मात्रा होती है, विसर्ग। और जब हम इसे पढ़ेंगे
तो ह पढ़ेंगे। क्या पढ़ते हैं? ह, है ना। पुनः, अतः, है ना, फलः, फलतः, मूलतः। तो ये सब क्या हुआ? विसर्ग हुआ, जिसका उच्चारण हम ह के माध्यम से करते हैं। अधिकतर ये संस्कृत भाषा में भी इसका प्रयोग होता है, अधिकांश, है ना। अब मात्राएं। अब हम क्या पढ़ चुके हैं? वर्ण पढ़ा, वर्ण के भेद पढ़े। अब हम मात्रा पढ़ेंगे। अब देखिए चित्र में आपको क्या दिया है? आम। क्या दिया है? आम। मात्रा कैसे बनती है मैंने आपको अभी बताया, है ना। जैसे जब हम किसी वर्ण में स्वर का प्रयोग करते हैं तो मात्रा बनती है। अभी जैसे मैम ने बताया, जैसे क में हम क्या करेंगे? क में हमने आ की मात्रा लगाई, है ना। अब मात्रा न लगा के हम उसका क्या लगाएंगे? चिन्ह लगाएंगे, है ना। चिन्ह अभी आपको बताया था ना, क धन आ धन मा, क्या हुआ? का। तो जब किसी व्यंजन, है ना, व्यंजन में मात्रा का प्रयोग किया जाता है तो वो इस तरह से हम मात्राएं बनाते हैं। यहाँ आम तथा साइकिल शब्द में कुछ रंगीन चिन्ह जुड़े हैं। ये स्वरों की मात्राएं है ना। स्वरों के को दो प्रकार से दिखाया जाता है। जैसे साइकिल, है ना, स में हमने क्या लगाया? आ की मात्रा लगाई। ई में कौन सी मात्रा है ना, अपने आप यहाँ पे ई मात्रा में है। अब इसमें क में हमने छोटी की मात्रा लगाई और हमने लिखा ल। तो क्या बन गया? साइकिल। क्या बन गया? साइकिल, है ना। अब अपने मूल रूप में, जैसे अ आ ई उ, ये अपने मूल रूप में होते हैं, है ना। जैसे हमने यहाँ ई देखा तो ई में हमने कोई मात्रा का चिन्ह लगाया क्योंकि अपने आप में है कि ये मात्रा है। अब स्वरों को व्यंजन के साथ लिखते समय स्वर पूरे नहीं लिखे जाते बल्कि इन्हें चिन्हों में लगते हैं, है ना। अब व्यंजन में जब लगाते हैं तो अभी मैंने बताया कि आपको इस तरह के चिन्ह लगाए जाते हैं। मात्राएं पूरी नहीं लगाएंगे, है ना। जैसे मैंने बताया था ना कि अभी आ, तो आ पूरा नहीं लिख के क्या लिखेंगे? केवल आ की मात्रा लगाएंगे। और स्वरों के चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। स्वरों के चिन्ह क्या कहलाते हैं? मात्रा। अ को छोड़कर प्रत्येक स्वर की मात्रा होती है। अ आपको पता है अ की मात्रा क्यों नहीं होती है? अ जैसे हमने बोला क, अपने आप क के साथ अ जुड़ा है तो जितने भी व्यंजन है सब में क जुड़ा हुआ है। क, ख, ग, अ की ध्वनि सुनाई देती है ना आखिरी में। क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ। हर शब्द, हर व्यंजन के साथ क्या है? क अपने आप में जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे स्वर दिए हैं अ आ ई पेज नंबर 125। अ आ ई जिन्हें हमने बोलने में जोर लगता है वो दीर्घ स्वर होते हैं और जिन्हें हमें बोलने में कम समय लगता है वो लघु स्वर होते हैं, है ना। उ री ए ओ औ और इन्हीं के यहाँ पे चिन्ह दिए हुए हैं और इधर कुछ उदाहरण दिए हैं जिससे कि मात्राएं बनी हुई है। जैसे कल, मामा, चाचा, खिल, गिर, नीली, हरी, फिर गुण, सुन, फूल, मूली, गृह, कृपा, केले, मेवे, पैसा, कैसा, चोर, मोर, गौर, कोर। आप जैसा बोलेंगे वैसा लिखेंगे, इसलिए कभी भी गलत नहीं बोलना है। हमेशा हम हिंदी में जैसा बोलते हैं वैसा लिखते हैं। अगर आप गलत बोलते हो तो ही गलत लिखते हो, है ना। बहुत से बच्चे
क्या करते हैं, बोलते गलत है इसलिए गलत लिखते हैं। क्या करते हैं, आप लोग बोलते हो ना मेरे को नहीं पता, बोलते हो ना सभी लोग, ये हिंदी में कोई शब्द होता ही नहीं है। क्या होता है, मुझे। तो हमने क्या किया है, हमारे कुछ शब्द भाषा में मिला दिए हैं और हम भाषा को गलत तरीके से बोलते हैं। गलत बोलते हैं तो गलत लिखते हैं, है ना। तो कभी भी गलत शब्द नहीं बोलना है और हमेशा मेरे को नी भी कोई शब्द नहीं है, नहीं, तो हमेशा पूरा स्पष्ट बोलना है, मुझे नहीं पता है। फिर कुछ बच्चे क्या करते हैं, भाषा का तोड़ मरोड़ के उल्टा सीधा भी बोलते हैं, है ना। नहीं गया था मैं नहीं गया था। तो हमेशा सही रूप से बोले और सही लिखें। अब विशेष र और उ, हाँ बहुत अच्छी बात इसमें दी है और ये गलती हमेशा बच्चे करते हैं। मैंने क्लास में देखा है, नोटिस किया है कि बच्चे क्या करते हैं, जो र होता है ना, र में क्या मात्रा लगा देते हैं, छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा, र, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, है ना, सॉरी बड़ा ऊ और छोटा ऊ। ये गलत है बेटा, कभी भी र में ऐसी मात्रा नहीं लगी जाती है, हमेशा मात्राएं इसमें बीच में लगाई जाती है। रू, है ना, एक इसमें भी छोटा ऊ होता है और बड़ा ऊ होता है। तो अब इसमें होगा छोटा ऊ और बड़ा ऊ, है ना। तो इससे शब्द बना है रुपया, रुचि, रूप, रूठना। बहुत से बच्चे मैंने देखा इस तरह से लगा देते हैं, है ना, तो ये गलत है। और आपको हमेशा याद रखना है कि र में हमेशा मात्रा इस तरह से लगाई जाती है। इसमें भी छोटा ऊ बड़ा ऊ होता है ना, एक जैसी नहीं होती है। छोटा ऊ को इस तरह से लगाएंगे आप और बड़ा ऊ को इस तरह से आधा थोड़ा सा सर्कल बना के लगाएंगे। अब वर्ण के हमने पढ़ा कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। और वर्ण क्या है, वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे और टुकड़ों में नहीं बांट सकते, वो वर्ण कहलाता है। और उसके बाद हमने पढ़ा था मात्राएं। तो मात्राएं क्या होता है कि स्वरों के चिन्ह को मात्रा कहते हैं और बिना व्यंजन व्यंजन हम बिना स्वर के नहीं लिख सकते। स्वर उसकी मात्राएं हैं, उन्हें जोड़कर ही हम लोग मात्राएं बनाते हैं। तो इस तरह से आज की हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। एक्सरसाइज को आप लोग अपने खुद से करने का प्रयत्न करें। अगली क्लास में मैं करवाने वाली हूँ, लेकिन इसमें आपको लिखना नहीं है, सिर्फ आपको खुद से करके देखना है कि आपको बन रहा है या नहीं करते बन रहा है। तो अगली क्लास तक के लिए, है ना, अगली क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।